हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और नियमित रूप से अपने स्कूल भी जा रहे होंगे, होमवर्क भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ जैसा मैंने कहा था मम्मी की थोड़ी थोड़ी हेल्प भी कर रहे होंगे। यस बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था बताइए। प्रीवियस वीडियो में हमने हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका क्लास 10th ऑफ कोर्स, उसका पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक और उसके प्रश्न अभ्यास किए। ठीक है, आज हम उसी चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। और साथ ही साथ मैं ये आशा लगाकर बैठी हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ बैठे होंगे कि मैं सबसे पहले जवाब दूंगा, मैं सबसे पहले जवाब दूंगा। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर था ही इतना अच्छा। उसमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, साथ ही साथ सरकारी तंत्र का किस तरह से लेखक ने पूरा स्पष्ट रूप से बताया है कि मानसिक रूप से गुलामी क्या होती है। हम वास्तविक रूप में स्वतंत्र हो चुके थे, परंतु इसके बाद भी मानसिक रूप से गुलाम थे भारतीय, कुछ भारतीय, और उन्होंने किस हद तक अपनी गुलामी को दर्शाया, गुलामी को दिखाया, वही हमने इस पाठ में पढ़ा। रेडी हैं आप? आइए चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार क्यों नियुक्त किए गए थे? बताइए, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार क्यों नियुक्त किए गए थे? क्या डर था? पहरेदार कहाँ नियुक्त किए जाते हैं जहां पर कुछ डर हो, है ना, कुछ भय हो। पता था, उनको पता था कि जॉर्ज पंचम की जो लाट मूर्ति स्टैच्यू लगी है उसका कुछ हो ना जाए, क्रांतिकारी उसका कुछ कर ना दें, इसलिए हथियारबंद पहरेदार लगे थे। अब आप बताइए क्या था? जॉर्ज पंचम की नाक बहुत सुंदर थी इसलिए, या कुछ लोग उसकी नाक तोड़ देना चाहते थे, या फिर वे जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड भेजना चाहते थे, या फिर वे नाक को दोबारा बनवाना चाहते थे? क्या कारण था? पहरेदार क्यों थे? क्योंकि क्या लग रहा है आपको, खा या का? उसकी नाक बहुत सुंदर थी। नो आइए देखते हैं। यस, कुछ लोग उसकी नाक तोड़ देना चाहते थे और कुछ लोगों में कौन शामिल थे? क्रांतिकारी। यस, बहुत सही जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को कहां पहुंचाया? चिड़ियाघर में, अजायब घर में, नहर में, या यमुना को समर्पित कर दिया था? अंग्रेजों की जो लाट थे, जो स्टैच्यू थे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था भारत पर, तो जहां देखो वहीं अंग्रेजों की मूर्ति, अंग्रेजों के स्टैच्यू, उनके ये वो। बचा था एक जॉर्ज पंचम, जैसे तैसे इंडिया गेट के पास, उसकी भी नाक काट दी गई थी। तो अब बताइए उनको कहाँ पहुंचाया था? किसी चिड़ियाघर में, अजायब घर में समझते हैं बेटा, म्यूजियम, या फिर नहर में, या यमुना को समर्पित कर दिया था? क्या लग रहा है? म्यूजियम। यस, बहुत सही लगा आपको, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है? धन का, महानता का, इज्जत का, या सुंदरता का? आप बड़े जल्दी जवाब दे दिया। क्या लगता है आपको? इज्जत का। ओके, चेक करते हैं बेटा। बहुत बढ़िया, वेल डन। ये हुई ना बात। अगले प्रश्न की तरफ चलें। जॉर्ज पंचम कौन था? अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज लेखक, अंग्रेज व्यापारी, या अंग्रेज पत्रकार? पंचम था क्योंकि प्रथम भी हुआ होगा, द्वितीय भी हुआ होगा, तृतीय भी हुआ होगा, चतुर्थ भी था, और ये था जॉर्ज पंचम। तो कौन था ये? अंग्रेज अधिकारी, लेखक, या व्यापारी, या पत्रकार? अधिकारी? आई डोंट नो, आप बताइए, चेक कर लेते हैं। बहुत सही जवाब, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जॉर्ज पंचम की नाक नामक कहानी के अनुसार कहां की रानी भारत आने वाली थी? ओ माय गॉड, इतने जल्दी आंसर? ऑप्शन से पहले इंग्लैंड की महारानी। चेक कर लेते हैं बच्चे, बहुत सही, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चले। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन हैं? बताइए, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, शिव पूजन सहाय, या फिर मुंशी प्रेमचंद? कौन थे? किसने लिखा था? याद है किसी को? ओके, सेकंड लग रहा है आपको, कमलेश्वर जी। बहुत सही लगा आपको, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया।
अगला प्रश्न, रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार की गई थी? रानी के पहुंचने से पहले कुछ लोगों की फौज तैयार कर दी गई थी। कौन थे वो? सिपाहियों की, नौकरों की, फोटोग्राफरों की या पत्रकारों की? किसकी फौज तैयार हुई थी? सिपाहियों की, नौकरों की, फोटोग्राफरों की या पत्रकारों की? बताइए सरकारी तंत्र में क्या चल रहा था भारत में जब रानी आने वाली थी तब? यस, फोटोग्राफरों की। क्यों क्यों भाई, इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखा था आपने कि किस तरह से भारतीय समाचार पत्रों में अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार में क्या हो रहा है, रानी ने कैसा सूट पहना, कैसी वेशभूषा पहनी, बावर्ची ने क्या बनाया खाने के लिए, दर्जी की चिंता की क्या परेशानी, सब कुछ बासी तिबासी खबरें भारतीय समाचार पत्रों में छप जाती थी। और चूंकि अब तो रानी आने वाली थी तो फिर किसको बुलाना था? फोटोग्राफरों को तो बुलाना ही था उनको, क्योंकि उनके फोटो छपते ना, पूरा अखबार ही फोटो से भर जाता। इसलिए उन्होंने फोटोग्राफरों की फौज तैयार की थी। अंत में मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की लाट पर कैसी नाक लगाने का निर्णय लिया था? जिंदा नाक लगाने का, पत्थर की नाक लगाने का, कागज की नाक लगाने का या फिर प्लास्टिक की नाक लगाने का? क्या कहा था उसने? और वो भी एकदम बंद कमरे में कहा था, किसी को पता नहीं चलने देना, और हम इस 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक लगा देंगे। कुछ ऐसा हुआ था? सही सोच रहे हैं आप। यस, हद हो गई भाई, क्या तो किया गया था, है ना? और उसकी बातों को मान भी लिया गया था। फाइलों के पेट चीरना, इसका क्या अभिप्राय है? फाइलों को फाड़ देना, फाइलों को काट देना, फाइलों को आदि से अंत तक पढ़ते जाना या फाइलों को बंद कर देना? बताइए। फाइलों के पेट चीरना मतलब फाइलों को फाड़कर फेंक दिया, या फिर उनको फाइलों को काट दिया, काट दो सारी फाइलों को काट कर फेंक दो, या फिर फाइलों को आदि से अंत तक मींस स्टार्टिंग टू एंड पढ़ा गया था, या फिर फाइलों को बंद किया गया था? क्या लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है? मान लीजिए आपको इस मुहावरे का अर्थ नहीं पता या लोकोक्ति का अर्थ नहीं पता, तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अच्छे से पढ़ा गया मींस आदि से अंत तक पढ़ा गया होगा। चेक करते हैं। बहुत बढ़िया, ये हुई ना? ये अब लग रहा है बच्चे 10th में आ गए, मेरे बच्चे बड़े हो गए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रस्तुत कहानी में मूर्तिकार ने किन बच्चों का उल्लेख किया है? नालायक बच्चों का, सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का, खेल में प्रथम आने वाले बच्चों का, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाने वाले बच्चों का? किसका जिक्र किया था? खेल में प्रथम आने वाले बच्चों का? नो ओके, क्या लग रहा है आपको? शहीद बच्चों का, 1942 में जो बिहार सेक्रेटेरिएट पर शहीद हुए थे। यस, बहुत बढ़िया, मान गए बेटा। मैं आप लोगों के लिए तालियां बजाऊंगी, बिल्कुल दिल से बजाऊंगी, क्योंकि इस तरह से यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई चैप्टर आपको कठिन नहीं लगेगा। साथ ही साथ ये आपको जरूरत नहीं होगी कि आप परीक्षाओं के समय घंटों रात भर पढ़ रहे हैं। नियमित रूप से पढ़ाई करते रहिए और परीक्षाओं को आसानी से पास करते रहिए, है ना, उसका सामना करते रहिए। काया पलट होना, इसका क्या अर्थ है? शरीर बदल जाना, काया का समाप्त होना, नियम बदल देना, पूर्णतः परिवर्तित होना। काया पलट, काया मीन्स शरीर, पलट मीन्स एकदम परिवर्तित। अब बताइए, शरीर का बदल जाना, काया का समाप्त होना, या नियम बदल देना, या पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाना? क्या लग रहा है आपको? पूर्ण रूप से परिवर्तित। बहुत सही, बहुत सही। सोच समझकर विचार परख एकदम उत्तर देंगे तो सही जाएगा। और अभी तक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से उत्तर दे पा रहे हैं। लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतारकर कहां पहुंचा दिया गया?
अजायब घरों में, विद्यालयों में, कैद खानों में या कार्यालयों में लाटों को, लाट के साथ साथ, ठीक है, मूर्तियों को कहाँ पहुंचाया गया बेटा? अजायब घर। अजायब घर मतलब समझते हैं ना, म्यूजियम। म्यूजियम को अजायब घर बोलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ओके। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की परेशानी से भारतीयों की कैसी मानसिकता झलकती है। कितने चिंतित थे और क्या कह रहे थे? यदि जॉर्ज पंचम की लाट को नाक नहीं लगी तो हमारी नाक कहाँ रह जाएगी। और इसलिए उन्होंने मूर्तिकार की वो बात मान ली जिसको सुनकर हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। एक तो ये कि पहले उन्होंने ये इजाजत दे दी कि हाँ, भारत में जो जो भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं, नेता हैं, है ना, उनकी मूर्तियों की नाक आप ला सकते हैं। यहाँ पर भी हमें बड़ा अजीब सा लगा। साथ ही साथ जब उनकी नाक बड़ी निकली तो बिहार में जो बच्चे शहीद हुए थे 1942 में, उनकी अनुमति दे दी कि उन बच्चों की नाक को दिखाइए, उनका नाप ले लीजिए। जब मूर्तिकार उनकी नाक का नाप लेने पहुंचा, उनकी नाकें भी बड़ी निकली। मतलब हर भारतीय का सम्मान, हर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी या जो बच्चे थे, उनका सम्मान अंग्रेजों से कहीं ऊंचा था, कहीं बढ़कर था। अब क्या हुआ? जब मूर्तियों की या बच्चों की नाकों का नाप जॉर्ज पंचम की लाट या मूर्ति की नाक से बड़ा निकला तो मूर्तिकार ने सहमते सहमते डरते हुए कहा कि क्या 40 करोड़ जनता में से किसी एक व्यक्ति की जिंदा नाक काट कर लगा सकते हैं? बहुत डरते डरते, कांपते कांपते कहा उसने। और उसको परमिशन मिल गई बेटा, उसको अनुमति मिल गई, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि इस तरह की जो बात हुई वो उनकी कौन सी मानसिकता को दर्शाती है? आत्मसम्मान की, गुलामी की, कायरता की या गर्व की? कौन सी? क्या लग रहा है? गुलामी, गुलामी लग रहा है? कायरता? चेक करें। गुलामी की, यस, गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नाक कट जाना, इसका अर्थ। अच्छा, एक सुनो, मैं एक बात बताती हूँ। जब हम छोटे छोटे थे तो एक गीत लिखा था, नाक कटने से याद आया, सुनेंगे? आपने ये तो सुना होगा ना कि रामायण में जो रावण की बहन थी उसकी लक्ष्मण जी द्वारा नाक काट दी गई थी। पता था ना, नाक काट कर उसका अपमान किया था और उसी का फिर बदला लेने के लिए रावण ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अब उसकी पत्नी का हरण करके लाऊंगा, और फिर सीता हरण हुआ था। तो कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी थी हमने, हो सकता है आपको अच्छी लगे। रावण की बहन चली हो के मगन, तन सुंदर है मन काला, बनी 16 बरस की बाला, बहुत समझाया वो नहीं मानी, पीछे पड़ गई वो दीवानी, नाक कान लक्ष्मण ने काटे, कर दिया गड़बड़ घोटाला, बनी 16 बरस की बाला। अब यहाँ पर नाक और कान साथ साथ दिया है, तो अब ये मत सोचना आप कि मैडम नाक कटी थी कान नहीं कटे। कभी कभी तुकबंदी अर्थात राइमिंग जो शब्दावली रहती है उसका मैच करने के लिए इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो नाक यहाँ पर किसका प्रतीक होती है? नाक कट जाना अर्थात क्या? जब शूर्पणखा की नाक कटी थी तो रावण को क्या लगा था कि उसका मान सम्मान इज्जत सब कुछ उस एक बालक ने, वनवासी बालक ने ये क्या कर दिया। रावण ने बड़ा क्रोधित होकर ये कहा था कि अब मैं देखूंगा। लंकापति रावण की बहन की नाक काटी है उसने, लंकापति रावण के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है उसने, अब मैं जाता हूं उससे प्रतिशोध लेने, है ना। तो अब यहां पर बताइए कि नाक कट जाना का क्या अर्थ होता है? बेइज्जती होना, नाक ना रहना, नाक पर जख्म हो जाना या नाक पर चोट आना। बेइज्जती, ओके, बहुत सही है ना। तो वहां पर जैसे अभी शूर्पणखा की नाक कटी थी तो रावण को ऐसा लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई, और ये है सच मुहावरा है कि नाक का मान सम्मान रखना, नाक बचा के रखना, नाक ना कटने देना, है ना। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जॉर्ज पंचम की लाट कहां स्थित थी बेटा? राजपथ पर, मध्य पथ पर, उत्तरी पथ पर या रिंग रोड पर? कहां थी? राजपथ, पक्का? यस यस यस, वेरी गुड, बहुत सही। मूर्तिकार की विवशता का क्या कारण था? मूर्तिकार की विवशता का कारण क्या था? लालच, गरीबी, बीमारी या आत्म प्रशंसा? उसको क्या लग रहा था कि जो उसकी विवशता थी उसके पीछे, विवशता जाहिर कर रहा था ना कि नहीं अभी भी नहीं मिली, क्षमा चाहता हूं अभी भी नहीं मिली, नाक का नाप नहीं मिला, उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे लालच था, गरीबी थी या बीमारी थी या आत्म प्रशंसा पाना चाहता था वो, या खुद की चालाकी को दर्शाना चाहता था वो? क्या लगता है आपको? यस, स्टार्टिंग में ही बिल्कुल लेखक कमलेश्वर जी ने बता दिया था कि वो पैसे से लाचार था, और पैसे से लाचार किस ओर करता है इशारा? गरीबी की तरफ। ठीक है, याद रखिएगा कि बार बार यहां जाना वहां जाना, नाक ढूंढने का, टालमटोल करना, ये सब उसकी गरीबी के कारण वो कर रहा था। यदि वास्तविक रूप में वो नाक लगाना चाहता तो वहीं कहीं से पत्थरों का मतलब वो करवा के और आराम से नाक लगा सकता था बनाकर, है ना? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जॉर्ज पंचम की नाक काटने के पीछे प्रमुख कारण क्या रहा होगा? जॉर्ज पंचम की जो नाक कटी हुई नाक थी उसको किसने काटा होगा वो तो पता चल गया ना, साथ ही साथ उस नाक को काटने के पीछे कारण क्या होगा? धन का लालच, जॉर्ज पंचम का अपमान करना, भारतीयों के अपमान का बदला लेना, या अंग्रेजों की नाक को पसंद ना करना? क्या लगता है आपको? धन का लालच? नो, ये नहीं है। चलिए ठीक है, क्या लग रहा है आपको? जॉर्ज पंचम का अपमान करना, भारतीयों के अपमान का बदला लेना, या अंग्रेजों की नाक को पसंद ना करना? क्या लगता है आपको? दो लग रहा है आपको बेटा, जॉर्ज पंचम का अपमान करना, साथ ही साथ भारतीयों के अपमान का बदला लेना। अब इसमें से कौन सा होगा बताइए, देख लेते हैं। यस, अब यदि देखो यहां लिखा है भारतीयों के अपमान का बदला लेना, जब भारतीयों के अपमान का बदला लेंगे तो वो कुछ तो करेंगे, तब जाकर उन्होंने जॉर्ज पंचम का अपमान किया था और उसकी लाट पर से नाक काट दी थी। ठीक है, समझ में आया ना बेटा? रानी किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी? पालम, बेंगलुरु, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? कौन से हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी? याद कीजिए कि वो आने वाली हैं, यहां पर उतरने वाली हैं, स्वागत की तैयारी हो गई थी, जोरों शोरों पर स्वागत की तैयारी हो गई थी। हाँ, थोड़ा सा याद करिए, आपको याद आ जाएगा कि पालम हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। यस, रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का नाम क्या है? प्रिंस फिलिप, प्रिंस हैरी, प्रिंस विलियम या इनमें से कोई नहीं? उन्होंने लिखा था साथ ही साथ कि मैं अपने पति के आने वाली हैं कहाँ? भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर। तो उनके पति का नाम क्या था? रानी के पति का नाम क्या था? प्रिंस फिलिप। ठीक है, इंग्लैंड की कौन सी रानी हिंदुस्तान पधारने वाली थी? एलिजाबेथ, एलिजाबेथ द्वितीय, मार्गरेट थैचर या इनमें से कोई नहीं? यस, एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, दूसरी। चलते हैं प्रश्न की तरफ। पालम हवाई अड्डा किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में है? लक्षद्वीप, बेंगलुरु, जयपुर या दिल्ली? अब सोचकर बताइए, कहां है पालम हवाई अड्डा? ऑफ कोर्स दिल्ली के इंडिया गेट पर थी जॉर्ज पंचम की लाट, और उसी मूर्ति पर नहीं थी उसकी नाक। तो आने वाली कहां थी रानी? दिल्ली, और दिल्ली का हो रहा था काया पलट। तो यहां कहीं जब कभी आपको कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप चैप्टर को याद किया करो कि किस जगह की चर्चा हो रही है, कहां कहां था, तो आपको आंसर वहीं मिल जाएगा जहां आप ढूंढ रहे हैं। अखबारों में क्या खबर छपी? नाक पहले की तुलना में ज्यादा अच्छी है, रानी का आगमन टल गया है, नाक का मसला हल हो गया है, या फिर नाक ज्यादा ऊपर उठ गई है? क्या लिखा था? समाचार पत्र उस दिन चुप थे, छोटी सी खबर के साथ ही लिख दिया गया था कि, बताइए
क्या लिखा था बच्चों? नाक का मसला हल हो गया है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर ऐसी नाक लगाई गई है जो कतई पत्थर की नहीं लगती। चालाकी देखिए, पब्लिक को पता भी नहीं होने दिया, भनक भी नहीं पड़ने दी कि वास्तविक रूप में जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी गई है। नहीं तो पब्लिक, जो जनता थी, वो भड़क जाती। तो बस छोटी सी उसमें लिख दिया कि नाक का मसला हल हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नाक किसका द्योतक होती है? द्योतक मीन्स परिचायक। प्रतिष्ठा का, गुलामी की मानसिकता का, आजादी की, या फिर स्वतंत्रता की? यस, प्रतिष्ठा। हाँ, ओके, सुनिए, नाक किसका द्योतक होती है? गुलामी की मानसिकता की, प्रतिष्ठा का, या आजादी की, या स्वतंत्रता का? तो यहां पर जो नाक है वो प्रतिष्ठा का द्योतक होती है। ठीक है, किसका द्योतक होती है बेटा? नाक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का द्योतक होती है। अगला प्रश्न चलते हैं। पहली बार दरवाजे बंद कर मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया? सबसे पहले जब कहा था ना कि दरवाजे बंद कर दीजिए, तो उस समय उसका सुझाव क्या था? पहली बार का पूछ रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा। नेताओं की मूर्ति से नाक उखाड़कर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने का, या फिर नकली नाक लगाने का, या फिर प्लास्टिक की नाक लगाने का, या फिर अजायब घर में पड़ी मूर्ति की नाक इस पर लगाने का? पहली बार उसने क्या सुझाव दिया था? यस, नेताओं की मूर्ति, जो नेता थे उनकी मूर्तियों से नाक लगाने का, और उसके इस सुझाव को क्या माना गया था? यस, माना गया था। पंचम की लाट से कहां से नाक गायब हुई थी? इंडिया गेट के सामने वाली लाट से, या लोटस टेम्पल के सामने वाली लाट से? लाट मतलब समझते हैं मूर्ति, ठीक है। अमृतसर की लाट से, या इनमें से कोई नहीं? लाट मीन्स होती है स्टैच्यू या मूर्ति, ठीक है। अब बताइए, जॉर्ज पंचम की लाट से कहां से नाक गायब हुई थी? इंडिया गेट के सामने वाली थी, या कहीं और थी? लोटस टेम्पल के सामने वाली थी, या अमृतसर के पास से थी, या इनमें से कोई नहीं थी? आप बताएं। इंडिया गेट के पास? क्या बात है, वेरी 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 गुड, आपने बहुत अच्छे से किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? चित्रकार को, नाटककार को, मिस्त्री को, या मूर्तिकार को? चित्रकार चित्र बनाते हैं, नाटककार नाट्य मंडली का वो करते हैं, है ना, उसका निर्देशन करते हैं कि ये करना है वो करना है। मिस्त्री घर पर बनाने वाले बढ़ई को, या फिर मूर्तिकार को, जो मूर्तिकार था उसको? किसको जल्दी से तुरंत बुलाने का आदेश दिया कि तुरंत दिल्ली में हाजिर हो? कौन हो? मूर्तिकार। क्या बात है, बहुत सही। रानी किस किस देश के दौरे पर थी? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, या इनमें से सभी? मैं नहीं बताने वाली। रानी कहां कहां जाने वाली थी? कौन कौन से स्थान जाने वाली थी? क्या वो हिंदुस्तान जाने वाली थी? टिक कर दे इसको, ये सही है। या फिर पाकिस्तान जाने वाली थी? करूं क्या इसको? या फिर नेपाल, या फिर इनमें से सभी? हाँ, ओके, तीनों देशों का दौरा करने वाली थी, हिंदुस्तान, नेपाल और पाकिस्तान। मींस घ इज राइट आंसर। यस, बहुत सही, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चले। इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया? किस प्रकार श्रृंगार किया इमारतों ने, अर्थात जो बिल्डिंग्स थी उनको कैसे सजाया गया था? नाज़मीनों की तरह, नवविवाहितों की तरह, तमाशे वालों की तरह, या महिलाओं की तरह? नाज़मीनों की तरह मतलब एकदम दुल्हनों की तरह, ठीक है। लिखा था ना, पूरी दिल्ली दुल्हन की तरह सज गई, ठीक है, इतने अच्छे से श्रृंगार किया। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर होनहार था, पैसे से लाचार था, ईमानदार था, दुनियादारी से बेखबर था।
मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर होनहार था, पर पैसे से लाचार था, पर ईमानदार था, पर दुनियादारी से बेखबर था। क्या था? पैसे से लाचार, पक्का लिखा था क्या? क्या बात है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते ही देखते सड़कें कैसी हो गई थीं, काली, हसीन, जवान या जर्जर? देखते ही देखते सड़कें कैसी हो गई थीं? जवान हो गई थीं, काली तो रहती हैं। लिखा है पाठ में कि देखते ही देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा और सड़कें जवान हो गईं, मतलब एकदम उनको नया कर दिया गया था। जिस रास्ते से कौन आने वाली थी? रानी एलिजाबेथ। ठीक है, समझ आया बच्चों? आया कि नहीं आया? वेरी गुड। तो जहां कहीं भी आपको पढ़ते समय कोई भी डाउट आता है या कोई भी कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन लगता है तो बिल्कुल भी मन में संकोच मत करिएगा। मैं बार बार कहूंगी, हमेशा कहूंगी, हर एक वीडियो में आपसे कहूंगी कि आप संकोच मत करिएगा, क्योंकि ये जो स्टेज है आपकी स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन, इसमें यदि हमने संकोच किया तो वो आगे चलकर बड़ा सा पर्वत जैसी खड़ी समस्या हो जाएगी हमारे सामने। तो अभी का संकोच बिल्कुल पूछिए, ये मत सोचिएगा कि इतनी सी बात पूछेंगे तो कोई क्या सोचेगा। ठीक उसी तरह से क्लास में भी पूछा करिए आप, है ना। ये मत सोचिए कि मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, कि इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आई तो पूछना है, बिल्कुल पूछना है। एक बार नहीं 10 बार पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, जहां जहां जो भी जिस वीडियो में आपको जो समझ में नहीं आया बिल्कुल निसंकोच कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे, क्योंकि बेटा हम आपके लिए हैं। ठीक है, ओके। अब आप कह रहे हैं कि मैडम कोई सा या अचानक से हमें किसी चैप्टर का वीडियो देखना हो या फिर सिर्फ हमें एमसीक्यूज ही पढ़ना है, तो वहां पर ढूंढते ढूंढते हमें समय लग जाता है, लेकिन वीडियो पर नहीं पहुंच पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान लगाकर सुनिए। क्या सुनना है आपको? कि किस तरह से आप किसी भी वीडियो पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं बिना समय को बर्बाद किए, या बिल्कुल यूं पहुंच सकते हैं आप। बताती हूं। सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल या जिस भी डिवाइस को आप हाथ में रखे हुए हैं, इंटरनेट तो ऑन होगा ही ऑफ कोर्स, तभी आप वीडियो देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले कनेक्शन चेक कर लिया करिए। कभी कभी हम इधर उधर ढूंढते हैं कोई चीज़ और वो चीज़ या वस्तु होती है हमारे हाथ में, तो हम बहुत कुछ करते हैं और पता चलता नहीं है, शायद नेटवर्क नहीं, और पता चलता है कनेक्शन डेटा ऑफ है। तो सबसे पहले आप डेटा ऑन कर लीजिए। ठीक है, अपने मोबाइल पर या लैपटॉप जो भी आपके साथ सामने है उसमें आप टाइप कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, हिंदी मीडियम है ये। ठीक है, तो जैसे ही आप करेंगे टाइप, आपके सामने आ जाएंगे ऑप्शंस। क्या पढ़ना है आपको? हाँ, आप 10th में हैं, तो क्या सीबीएसई इंग्लिश मीडियम संबंधी आप अपने विषयों को जानना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में, या फिर सीबीएसई हिंदी मीडियम से आप पढ़ना चाहते हैं अपने विषयों को, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, या हिंदी तो हिंदी में ही रहेगी ऑफ कोर्स, हमेशा हिंदी है। जैसे नमस्कार में आप ना सुबह, ये नहीं, आप सुबह भी नमस्कार कर सकते हैं, दोपहर में भी नमस्कार कर सकते हैं, शाम को भी नमस्कार कर सकते हैं, और सोने से पहले भी नमस्कार कर सकते हैं। नमस्कार मतलब हिंदी, आप हमेशा सेम ही रहेगी हिंदी। ठीक है, तो हिंदी को हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। यदि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम वीडियो देखना चाहते हैं और अपने विषयों के, तो वो मिल पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या आप प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोई वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे एनटीएससी एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम, जिससे भी रिलेटेड, जिससे भी संबंधित आपको वीडियो देखना है। ठीक है, या फिर आप इंग्लिश स्पोकन कोर्स के बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, यस, वो भी देख सकते हैं। या फिर साथ ही साथ यूपी बोर्ड से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, बेटा ऑल इज वन, मतलब सब कुछ है यहां आपके लिए। ठीक है, ओके, क्या करना है आपको? हमें मैडम सबसे पहले सीबीएसई हिंदी मीडियम देखना है। आइए, स्वागत करती हूं आपका। तो यहां पर जैसे ही आप सीबीएसई हिंदी मीडियम पर गए और आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके टीचर्स प्लस आपका जो कोर्स है दिखाई देगा साथ साथ। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं आप? भौतिक विज्ञान। क्या आपको भौतिक विज्ञान, हाँ, बायोलॉजी पढ़ना है, या आपको रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री पढ़ना है, या फिर आपको मैथ्स गणित पढ़ना है, या अंग्रेजी पढ़ना है, या फिर आपको हिंदी पढ़ना है,
या फिर आप चाहते हैं सामाजिक विज्ञान पढ़ना, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसको ध्यान से देख लीजिए। पहले पढ़ना क्या है, हाँ देखना पड़ेगा ना, विषय को चूज करना पड़ेगा। टीचर्स भी देख लीजिए, आपके ही टीचर्स हैं। यहां पर आप गए, सबसे पहले जाएंगे आप तो हिंदी पर जाएंगे भाई। अब मैं बता रही हूं तो हिंदी पर ही चले जाइए। ओके, जैसे ही आप हिंदी पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के साथ साथ बिल्कुल तुरंत आपकी स्क्रीन पर आपकी लाली मैडम और साथ ही साथ हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। क्या पढ़ना है, क्या जानना है, कौन सा वीडियो चाहिए आपको, बताइए। बस आपके सोचने की देर है और यहां पर आप क्लिक करेंगे, वहां पर वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं, देखिए आप, हमारी एनसीईआरटी पुस्तक है, बुक्स है ना, जिसमें 2 कोर्स हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। तो सब कुछ मिलेगा यहाँ। आप क्या जानना चाहते हैं, क्या आप किसी पाठ का सार जानना चाहते हैं, या फिर एनसीईआरटी प्रश्न अभ्यास जानना चाहते हैं, या फिर बहुविकल्पीय संबंधी प्रश्नों की जानकारी चाहते हैं? नो, सबसे पहले आप पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं, ऐसा? ओके बच्चों, आइए क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही, पाठ्यक्रम को क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह से दिखाई देंगी आपकी 4 बुक्स, साथ में आपकी एक मैडम। 4 बुक्स आपके लिए नहीं है, ओके, मैं बता देती हूँ, घबराइए मत। ये मत सोचिए कि 4 बुक्स पढ़ेंगे हिंदी में, अरे बाप रे, हम कैसे पढ़ पाएंगे। नो, कोर्स ए में 2 बुक्स हैं, जिसमें एक है क्षितिज, दूसरी है कृतिका। कोर्स बी में भी हमारी 2 बुक्स हैं बेटा, एक है स्पर्श, एक है संचयन। ठीक है, तो कोर्स ए और कोर्स बी में जितने भी चैप्टर्स शामिल हैं उनका बहुत अच्छे से वीडियो ये बनाया गया है आपके लिए। ठीक है, इसमें हर एक पाठ की, हर एक कविता की जानकारी दी गई है, साथ ही साथ उनके कवि और उनके लेखकों का भी नाम बताया गया है, और जो भी शीर्षक दिया गया है, जो भी टाइटल दिया गया है, और उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इसी वीडियो में कि आप कौन से चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, मत कीजिएगा स्किप। नो, स्किप कर लेंगे तो फिर से आपको देखना पड़ेगा। तो अच्छे से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको, आई प्रॉमिस बेटा, ठीक है, मैं बिल्कुल आपसे वादा करती हूं कि आप यदि इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पाठ्यक्रम से संबंधित, अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अब क्यों भाई? यस, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आपके लिए और सिर्फ आपके लिए कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल शिक्षा एकदम फ्री। यस, कोई चार्ज नहीं देना है आपको, कभी नहीं देना है। नो, बिल्कुल बिल्कुल मत सोचिए कि मैडम ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ समय बाद आप हमसे कहें कि थोड़ा सा तो आपको पे करना पड़ेगा। नो, नहीं, कभी नहीं। ठीक है, नहीं देना होंगे आपको, कोई भी कुछ भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा आपको। आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा फ्री में वीडियो देगा, हमेशा देगा। कह दिया तो कह दिया, और हम जो कहते हैं वो करते हैं हमारे बच्चों के लिए। करना क्या है आपको? अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ शेयर कीजिए। इतने शेयर कीजिए, इतने शेयर कीजिए कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो पहचानने वाले हैं, आपके जितने भी, जहां कहीं भी आपके मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, आई नो हर बच्चे के पास 400-500 कॉन्टेक्ट्स रहते हैं। तो यदि आप अपने चाहने वालों में, अपने जो भी हैं परिचित हैं, फ्रेंड्स, उसमें सब में शेयर कर देंगे तो वे भी मैग्नेट ब्रेन्स के इन अच्छे वीडियोस का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, आशा करती हूं आप इस तरह से हर एक वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।